हमारे पास पहला सवाल है हमारे पास पहला सवाल है कि द मास ऑफ द जुपिटर, कि एक मशहूर जमाना हमारे पास प्लैनेट है, कौन सा? जुपिटर। उसका मास कितना है? द मास ऑफ अ प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10 की पावर 27 kg। ठीक है, हमारे पास एक प्लैनेट है जुपिटर। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में ना जितने भी न्यूमेरिकल्स चलेंगे ना, वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चलेंगे। नट्टू का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, आप लोगों को सबको पता होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, नहीं पता तो बता देता हूँ कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square distances between their centers। ठीक है, आसान सी बात करी नट्टू ने। क्या बात करी कि दो बॉडीज हैं, मिसाल के तौर पे एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। ये दोनों एक दूसरे को, ये इसकी तरफ जाना चाहेगी ये बॉडी, और ये बॉडी इसकी तरफ आना चाहेगी। लॉ समझा रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल समझाना स्टार्ट नहीं किया। ये बॉडी इसकी तरफ जाना चाहेगी और यही बॉडी इसकी तरफ आना चाहेगी। ठीक है, यानी कि बॉडी वन, बॉडी टू, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगी। अब जिस फोर्स से ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ आना चाहेगी, वो फोर्स क्या होगी? वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये बॉडीज हैवी बॉडीज होंगी, इनका मास ज्यादा होगा, तो ऐसे मौके पर ये जो फोर्स होगी ये बढ़ जाएगी। ऐसे मौके पर ये जो फोर्स होगी ये बढ़ जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के। क्यों भाई? दो डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, ये बॉडी भी इसकी तरफ जाना चाह रही है और ये बॉडी भी इसकी तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, तो रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि इनके सेंटर से जो भी डिस्टेंस बनेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इनके दरमियान में दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इनके दरमियान में दूरी, यार ये आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा एक्नॉलेज करना। आवाज आ रही है ना आप लोग सबको? ये कोई उमैमा दीदी है, वो कह रही है कि आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है भाई सबको? आवाज क्लियर है भाई? उमैमा बेटा, आप अपना चेक करो, स्पीकर्स वगैरह चेक करो, सारी चीजें ठीक है भाई। तो दो बॉडीज है हमारे पास, और उनका जो मासेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सॉरी, फोर्स जो है, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लॉ बता दिया। अब आ जाओ जरा सवाल को करने की तरफ चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने सवाल कर ये न्यूमेरिकल्स किए हुए होंगे, तो उनसे भाई माजरत, दोबारा समझ लें। कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 27 kg। मास ऑफ जुपिटर, इसको बोल देते हैं mj। इसको बोल देते हैं mj। mj कितना है? 1.9 इंटू 10 की पावर 27 kg। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा जी, आगे देखिएगा। आगे क्या कह रहा है? एंड दैट ऑफ अ सन इज 2.0 इंटू 10 की पावर 30 kg। और जो सन का मास है, मास ऑफ सन बोल देते हैं इसको ms, वो कितना है? सन का मास है 2.0 इंटू 10 की पावर 30 kg। ये मेरे पास दो मासेस आ गए, ये मेरे पास आ गए दो मासेस, ये मेरे पास दो मासेस आ गए। अच्छा जी, अब जब ये दो मासेस आ गए तो उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7.8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। उन दोनों के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे जब आपको बताया था लॉ, तो मैंने दो चीजें बताई थी, मास और डिस्टेंस। ठीक है, मासेस मुझे पता लग गए, और उनके दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि उनके सेंटर्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है? वो है r इज इक्वल्स टू 7.8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। पल्ले बड़ी बात, मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी बताओ आगे। अच्छा, मेरे साथ कनेक्ट रहना चैट पे, सोते नहीं रहना पीछे पीछे बैठ के। मेरे साथ सारे कनेक्ट रहना, मुझे बताते रहना, बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक हो गया जी, सही है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आर डिस्टेंस मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलो। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑफ द सन ऑन जुपिटर। अब जाहिर सी बात है सन जो है वो जुपिटर की तरफ आने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। सन जो है मिसाल के तौर पे ये सन है, अगर मैं इसको सन बोल दूं, सन, ठीक है, तो ये है, तो जाहिर सी बात है जुपिटर की तरफ आने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा या जुपिटर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बात तो एक ही है। तो ऐसे मौके पर उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट करके बता दो। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो एफ क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कहते हैं कि जब ये लॉ ड्राइव होगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। और यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, कैपिटल जी को कहते हैं, बचपन में पढ़ाया होगा आप लोगों को। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 6.67 इंटू 10 की पावर रेस टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। पल्ले पड़ गई बात। ठीक है जी, डायरेक्ट सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूं। ये सवाल एफ इज इक्वल्स टू, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर रेस टू 11 -11 मल्टीप्लाई बाय एम जे एम वन, अच्छा M1 M2 की जगह ना MJ MS कर दो, MJ और MS कर दो। MJ क्या है, एक तो MJ से मुझे स्पाइडरमैन याद आ जाती है यार। 1.9 इंटू 10 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 2.0 इंटू 10 की पावर 30। सही है, कैलकुलेटर रखना भाई, कैलकुलेटर हाथ में रखना, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे। 7.8 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है भाई, ये हो गया। आगे क्या करने जा रहा हूँ, आगे देखना, कैलकुलेशन करने के लिए जा रहा हूँ। इसका कैलकुलेट करने का आसान तरीका, खुदा के वास्ते पूरी वैल्यू उठा के कैलकुलेटर में मत डाल देना। सही है, क्या करो, सिर्फ 7.8 का स्क्वायर कर लो, सिर्फ 7.8 का स्क्वायर कर लो फिलहाल, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 2.0 डिवाइड किससे हो रहा है भाई, 7.8 का स्क्वायर बताओगे क्या होता है प्लीज जल्दी से, सोते मत रहना, सोते मत रहना, बताओ जल्दी। 60.84, 60.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 पे जब स्क्वायर आएगा तो गालिबन मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत अच्छी है, 22 हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब गालिबन क्या क्या था देखो, 10 की पावर कितनी थी, -11 27 30। सही है, तो ये गालिबन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 48 हो रहा है, चेक करो, या 46 हो रहा है। सो रहे हो, सो रहे हो सारे, सो रहे हो सारे पड़े हुए भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा कभी, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं रखना बेटा, डायरेक्ट नहीं रखना, वरना सारे सवाल डायरेक्ट रखोगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखोगे गलती होने का चांस है, कुछ चीजें मैनुअली कर लो। अच्छा एक और चीज बता दूं, स्टेप्स दिखाओ, स्टेप्स दिखाओ। आंसर पे देखो, जब बोर्ड में कॉपी चेक होती है ना, तो मिसाल के तौर पे हमारा आंसर आया, यहाँ पर कुछ आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, पहला टिक जाएगा उसका आंसर पे, आंसर सही है, उसके बाद वो मेथड देखेगा। अब उसको अगर ये शक चला गया कि यार इसने तो छाप के कर दिया होगा, 46 आ रहा है, समझे बात को, तो दिखाओ उसको स्टेप्स भाई, दिखाओ उसको स्टेप्स, नंबर मिलते हैं स्टेप्स के। देखो देखो ये क्या, किसका सवाल है क्या है यार, ये निकल गया मुझका आंसर कैलकुलेटर पे, 7.8 इंटू 10 की पावर रेस 11 का आंसर 6 पॉइंट, नहीं 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 करो ना, इस तरह नहीं करो, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करो, इस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करो भाई। ठीक है, इजीएस्ट वे भी है मेरे पास ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ, और जामे भी है। ठीक है, अच्छा इन सबको मल्टीप्लाई करना, क्या आंसर आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आ रहा है, ये तकरीबन आ रहा होगा यार, तुम लोग कैलकुलेटर नहीं चला रहे बेटा, कैलकुलेटर चलाओ, आज कैलकुलेटर नहीं चलाओगे कल पछताओगे। अब जिससे मैं आंसर पूछूंगा ना वो बताएगा, एक्सपोनेंट के साथ नहीं है, एक्सपोनेंट के साथ नहीं, एक्सपोनेंट के बगैर बताओ क्या आ रहा है, ऊपर अलग बताओ नीचे अलग बताओ, ऊपर क्या आ रहा है
25.346 25.346 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 46 डिवाइड में बताओ क्या आ रहा है, डिवाइड में बताओ क्या आ रहा है 60.8, हाँ 60.84 ना, सॉरी 60.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। बड़े भाई क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर फेंक देंगे, F इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको लिख लेते हैं। पहले ये बताओ क्या आएगा, 46 में से 22 निकाल दो, क्या आ रहा है, 46 में से 22 निकाल दो, गालिबन आ रहा होगा 27। चेक करो, चेक करो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है जी 24 आ रहा है, अच्छा जी 24 आ रहा है, 24 आ गया, सही है। और आंसर क्या आ रहा है, आंसर बताना। 0.416 और ये आ गया 10 की पावर 24। अब मेरी बात समझो जरा, मैं क्या करूंगा, मेरी बात समझो मैं क्या करूंगा, ये आ रहा है 20, क्या बताया था 24 आ रहा है, सही हो गया जी 24 आ रहा है। अब क्या करोगे, एक काम करो, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ले आओ, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ले आओ। तो जब भी पॉइंट सीधे हाथ पे जाता है, बचपन में पढ़ाया होगा लॉग आप लोगों को, जब भी पॉइंट सीधे हाथ पे जाता है तो पावर नेगेटिव में बढ़ती है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी पॉइंट सीधे हाथ पे जाता है पावर नेगेटिव में बढ़ती है, जब भी पॉइंट सीधे हाथ पे जाता है पावर नेगेटिव में बढ़ती है। ठीक है, पॉइंट को ले जाओ जरा सीधे हाथ पे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ये आ गया 4.16, पावर नेगेटिव में बढ़ाओ, जब पावर नेगेटिव में बढ़ेगी -1 कर दो, क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23, तो याद आएगा 4.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, पल्ले पड़ा, फोर्स है तो इसका यूनिट नट्टू यानी कि न्यूटन होगा। पल्ले पड़ी है मेरी बात, बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, जवाब दो, जवाब दो सारे, सो मत बैठकर, सारे जवाब लिखो। हिबा बात समझ में आई है बेटा, कुलसूम, मोहतशिम, बात समझ में आई है, सोते सो रहे हो सारे बड़े भैया, समझ में आया है, सब क्लियर है, बात यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है भाई। पहला सवाल था ये तो, अभी तो बहुत आसान सवाल था। अच्छा चलो जी, समझ में आ गया, आगे चलें, सारे जवाब लिखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ वरना फिर सो जाओगे पीछे बैठ के। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, गुड हो गया जी। चलो भाई, ये तो बहुत आसान सवाल था, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सपोज आ न्यू प्लैनेट एक्स इज डिस्कवर्ड, एक न्यू प्लैनेट जो है वो डिस्कवर्ड हो गया है, सही है, is discovered which has a diameter 10 times bigger, 10 times bigger as compared to that of earth। मान लो कि एक न्यू प्लैनेट दरियाफ्त हुआ है, सही है, ये एक न्यू प्लैनेट जो है वो अल्लाह भला करे आपका दरियाफ्त हो गया, इसका नाम है एक्स, ओहो खतरनाक नाम रख दिया इसका एक्स। ठीक है भाई, एक न्यू प्लैनेट दरियाफ्त हुआ है एक्स, तो अब ये जो एक्स भाई हैं इनके पास डायमीटर है, इनका जो डायमीटर है वो क्या है, डायमीटर इसको मैं यहां से भी ले सकता हूं, मान लो कि ये इसका डायमीटर है, इनका जो डायमीटर है वो क्या है 10 टाइम्स बिगर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो जो डायमीटर है वो क्या है 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ है, तो जाहिर सी बात है बेटा डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो है वो, अच्छा रेडियस क्या होता है, आर रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये तो पता होना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेडिकल वाले भी बैठे हुए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, D/2, यानी कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा दो, सही है, और आर, और अगर डी निकालना है तो 2 को वहां भेज दो, 2r, ये पता होगा सबको। तो डायमीटर दे रहा है वो, उसका क्या कह रहा है कि उसका जो डायमीटर है वो 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ है। मेडिकल वालों को पता है, जी जी दानिया, मुझे पता है मेडिकल वालों को पता है, कुछ मेडिकल वालों ने मुझसे, जी जी जी, अरे नाराज हो गए आप लोग यार, मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। मेडिकल वाले हमारे फ्यूचर की हमारी जो है वो डॉक्टर बहू है, ओ सॉरी डॉक्टर हैं, असल में मसला है डॉक्टर तो बन जाती है लेकिन वो डॉक्टर बहू बन जाती हैं,
तो कोशिश करें डॉक्टर के साथ जो है वो जो है प्रैक्टिसिंग वाली डॉक्टर बने, डॉक्टर बहू ना बन जाए सिर्फ। सही है। कुछ मेडिकल वालों ने आपसे पढ़ा है, अरे मेरे मेरे तो दिन फिर गए आप लोगों को पढ़ा के। मैं तो जो है ना वो अपनी किस्मत पे नाश करता हूँ दानिया आप लोगों को पढ़ा के। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। खैर, चलें भाई, आगे चलें। तो रेडियस जो है वो नहीं गिवन, खैर रेडियस हम निकाल लेंगे, निकालने की जरूरत भी क्या है भाई, सुनो मेरी बात समझो। डायमीटर 10 टाइम्स है तो रेडियस भी क्या होगा, 10 टाइम्स होगा। मेरी बात पल्ले पड़ रही है, सवाल समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई भाई रिपीट करना हो अगर तो बिला झिझक बोल देना, रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक प्लेनेट एक्स दरियाफ्त हो गया, डायमीटर क्या है, 10 टाइम्स है। डायमीटर क्या है, 10 टाइम्स है अर्थ के, 10 टाइम्स ऑफ अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस भी क्या होगा, 10 टाइम्स होगा अर्थ के। मेरी बात समझ में आई बेटा? पल्ले पड़ गई बात। आर एक्स क्या हो जाएगा, 10 RE। किसको ये वाली बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आ गई मेरी? आर एक्स क्या हो गया, 10 RE हो गया, यानी कि जो हाँ हाँ बोलो मुस्कान बोलो, भाई हैंड वैंड रेज वेज नहीं, इतना टाइम नहीं है, बस जल्दी क्वेश्चन करो। अच्छा क्या कह रहा है कि 10 टाइम्स जो है उसका रेडियस है। एक दफा रिपीट कर देते हैं, और एक दफा रिपीट। भाई एक न्यू प्लेनेट दरियाफ्त हो गया जिसका नाम मैंने रख दिया है एक्स। मैंने नहीं रखा, क्वेश्चन ये कह रहा है न्यू प्लेनेट दरियाफ्त हो गया। नहीं नहीं, 20 टाइम्स नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 20 टाइम्स नहीं होगा। अच्छा जी मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है कि एक जो है न्यू प्लेनेट दरियाफ्त हुआ है एक्स, सही है, विच हैज अ डायमीटर 10 टाइम्स बिगर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ एंड हैज अ मास इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अर्थ। ठीक है, उसका जो रेडियस है एक्स का वो क्या है, 10 RE है। जब डायमीटर 10 RE है तो रेडियस भी क्या होगा, 10 R ही होगा। ठीक है, और वो जो कह रहा है 20 RE जो कह रहा है भाई, वो हम रेडियस निकालने पे जा ही नहीं रहे, हम डायमीटर निकालने पे, हम फॉर्मूले में पुट कर ही नहीं रहे। हमने जो है वो सपोजिशन मार ली यहाँ पे कि भाई अगर डायमीटर 10 टाइम्स है तो रेडियस भी क्या होगा, 10 टाइम्स होगा। पल्ले पड़ गई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है जी। मास के बारे में सुन लेते हैं भाई, मास के बारे में क्या कह रहा है, मास के बारे में कह रहा है एक्स। एम एक्स क्यों, प्लेनेट हमें उसका मास नहीं पता। क्या कह रहा है, 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के मास को जब 300 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बेटा, अर्थ के मास को जब 300 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, मास ऑफ अर्थ मिल रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? क्या कह रहा है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। कह रहा है उस प्लैनेट पर, उसको एक्स भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, इसको डैश भी कह सकते हो, एक्स भी कह सकते हो, जी एक्स। ठीक है जी। कह रहा है उस प्लेनेट पर वो जो नया दरियाफ्त हुआ है एक्स, वो जो प्लेनेट दरियाफ्त हुआ है ना नया, उस पे मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी। मेरी बात समझ में आई है? किसको मेरी बात नहीं समझ में आई स्ट्रेट अवे बोल देना, सर नहीं समझ में आया, दोबारा बता दें जल्दी। क्लियर हो गया भाई? जल्दी जल्दी बताओ सारे, जल्दी 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 बताओ। क्लियर है भाई। दोबारा बता रहा हूं, फिर भी एहतियातन दोबारा बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं, प्लेनेट एक्स दरियाफ्त हुआ, डायमीटर क्या है उसका, 10 टाइम्स ऑफ अर्थ है, तो रेडियस भी क्या हो गया, 10 टाइम ऑफ अर्थ हो गया। मास क्या है उसका, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो 300 M ही हो गया। बात आ गई समझ में? ठीक है, जी डैश मुझे निकालना है, यानी कि जी डैश, इसको जी एक्स भी कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है जी, सॉल्यूशन करने के लिए चलते हैं। सॉल्यूशन जब करने के लिए जाऊंगा तो क्या होगा जरा बताना, देखना जरा, सही कह रहा हूं जरा देखना। जी डैश का फॉर्मूला बन जाएगा गालिबन मेरे हिसाब से GMX अपॉन RE²। फॉर्मूला याद है, GME/RE²। एक फॉर्मूला याद करवाया होगा मैंने तुम लोगों को, जिन लोगों को मैट्रिक मुझसे पढ़ना नसीब हुआ उनको मैंने इसका इस ये वाला फॉर्मूला याद करवाया इस तरीके से। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी, मैंने कहा था आगे बहुत काम आएगा, GME/RE²। इस तरीके से याद करवाया था। क्या कहानी थी, किसी को याद है क्या कहानी सुनाई थी?
कहानी कुछ इस तरीके सुनाई थी कि एक लड़की बैठी हुई थी, सही है, और मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। अब एकदम से जो है वो उसको उसकी अम्मी ने बुलाया। घबरा गई वो बेचारी। अब वो मुझे नहीं पता क्या कर रही थी ऐसा जो घबरा गई, अल्लाह रहम करे। लेकिन ये कि वो बेचारी घबरा गई। अब घबराहट में ना उसके मुंह से निकल गया जी अम्मी आ रही हूं की जगह उसके मुंह से निकल गया जी अम्मी आ रही टू। क्या निकल गया? जी अम्मी आ रही टू, और फॉर्मूला बन गया। तो यही फॉर्मूला अर्थ के लिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, तो मैंने इसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जी एम एक्स की एम एक्स रख दिया। क्यों? यही तो मुझे निकालना है। उस प्लेनेट पे तो मुझे निकालना है कि उस प्लेनेट पे ग्रेविटी क्या है, यही तो मुझे निकालना है। जी एम एक्स, अब बताओ जी एम एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही जी एम एक्स की वैल्यू। जी तो ऐसे ही रहेगा, जी को तो नहीं छेड़ते हम, पता है ना भाई, जी को नहीं छेड़ते हम। सॉरी, मैंने लिखा क्यों? जी को नहीं छेड़ते भाई हम। जी एम एक्स, एम एक्स क्या है? एम एक्स की वैल्यू है गालिबन 300 एम ई, ये है एम एक्स की वैल्यू। आर ई की वैल्यू क्या है? सॉरी, आर ही नहीं होगा, ये आर एक्स होगा बे। आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर एक्स की स्क्वायर की वैल्यू है 10 RE। ऊपर सारी वैल्यूज लिखी है, देख लो। किसको मेरी बात, यहां तक की कोई बात जो नहीं समझ में आई हो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ, रख दिया आर एक्स रख दिया बेटा। ठीक है जी, क्लियर है बात। जी एम एक्स 300 ME, यहां तक की बात पल्ले पड़ गई। अच्छा जरा इसको स्क्वायर करना। इसको जब स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जी एम ई 300 अलग कर लो, सही है, 300 हो गया अलग, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। आर ई स्क्वायर, अब मुझे बताना जरा आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी अम्मी आर ई टू किसके बराबर होता है, ये लिखा हुआ। जी अम्मी आर ई टू किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है अर्थ की ग्रेविटी के। ये किसके बराबर है? अर्थ की ग्रेविटी के बराबर है, पल्ले पड़ा। जी 300 और डिवाइडेड बाय 100 भाई करो, काम कर दो, इसको और इसको कैंसिल कर दो ना। तो क्या हो जाएगा, जी डैश निकालने के लिए तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है गालिबन, और 9.8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, करके बताना। 9.8 को 3 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 30, 30 से कुछ कम आएगा, यानी कि आएगा कुछ, कुछ आएगा 29, 29.4, 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पल्ले पड़ गई बात, आ गई बात समझ में। हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल, जल्दी जल्दी। यहाँ तक कोई सवाल है, जल्दी बताओ। कोई बात जो नहीं समझ में आई हो। ऑल क्लियर, ठीक हो जाएगी, क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया भाई। और ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स हैं अभी हमारे पास थोड़े से और अच्छे का, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि इतने कम न्यूमेरिकल नहीं है इसके कोई। चैप्टर 3 से कम है, लेकिन चैप्टर 3 4 से कम है न्यूमेरिकल। चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स हैं भी मजेदार ना, मतलब ये भी मजेदार है, लेकिन चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह लगेगा कि यार मतलब बहुत मजेदार न्यूमेरिकल, बहुत मजा आता है करवाने में ना। जिन्होंने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल मुझसे पढ़े हैं वो रिव्यूज भी दीजिएगा जरा, जब तक हम नेक्स्ट सवाल पे जा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसा करेंगे कि क्योंकि फॉर्मूले में डायमीटर का काम नहीं है ना। थैंक यू दानिया। क्योंकि फॉर्मूले में काम नहीं है ना उसका, डायमीटर का, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको 10 RE ले लिया। इसी तरह जहां पर हमें बोला जाएगा कि रेडियस जो है वो डबल है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 RE ले लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता रेडियस डबल है, अगर वो रेडियस मुझे क्या देता, डबल देता, तो मैं, अच्छा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना इसका, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन नहीं है। तो अब अगर वो, अच्छा रिकॉर्डिंग मैं पूछ लूंगा यार कि सबको देनी है या नहीं देनी, मैं पूछ लूंगा, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो हाँ, शाबाश लिखो। हाँ तो तैयबा, हम क्या करेंगे, जहां पर हमें अगर डबल दिया होगा
तो हम क्या कर देंगे, आर एक्स इज इक्वल टू 2 आर ई कर देंगे। ट्रिपल दिया होगा तो हम क्या बोल देंगे, 3 टाइम्स दिया होगा तो 3 आर ई कर देंगे। जो भी दिया होगा उसको इस तरीके से कर देंगे। क्लियर है बेटा? ये आगे चलूं? मैं इतना आगे चला गया था। अच्छा जी, सवाल देखिएगा क्या है। सवाल देखिएगा, डाटा बनाने जा रहा हूँ सवाल का। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है मुझसे। अ मैन वेइंग 440 न्यूटन ऑन द अर्थ, अर्थ पे उसका जो वेट है। सर इसका एक मैथमेटिकल वे भी है, बोथ साइड डिवाइड टू। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा यार। dx इज इक्वल टू 11 de है तो dx इज इक्वल टू, बहुत लंबा वे यार, बहुत लंबा वे। क्यों इतने लंबे वे पे जाते हो यार तुम लोग? बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबा कर दिया तुमने। आसान वे बता रहा हूं, सबसे आसान और जामे, गारंटीड। सही है बेटा? सही है। तो पूछ लेना मुझसे, मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। अगर कोई और, अगर तुम लोगों के पास कोई और, वैसे तो यार कोई और तरीका है नहीं, मतलब है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। ये जो मैं करवा रहा हूँ मेरे हिसाब, क्योंकि 4-5 तरीकों से मैं पहले भी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से यही तरीके सही है। वैल्यूज डाल के, अच्छा खुदा के वास्ते वैल्यूज मत डालना, खुदा के वास्ते वैल्यूज डाल के मत करना। सर आई हैव ज्वाइंड लेट, या यू हैव ज्वाइंड लेट ऑब्वियसली। 7:30 बजे क्लास थी और मैंने तो आवामी कर दी थी क्लास तो भाई। हर जगह जहां जहां मैंने बोल दिया था इन लोगों को, भाई हर जगह स्टेटस स्टेटस सब डाल दो, जो आना चाहे वो आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो मैं तो इन लोगों को यही कन्विंस कराऊंगा, अभी चलने दो इसी तरीके से यार। एटलीस्ट बच्चों की जो क्योरीज हैं वो तो हम क्लियर करें ना। हम्म। जी तो अच्छा जी, तो आ मैन weighing 440 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी हिज वेट वन अर्थ। यार ये सवाल ही गलत है, ये सवाल गलत लिखा है। सर आपके एग्जाम्स 30 को हैं सर, हमारे एग्जाम 30 को हैं, मीरपुर खास बोर्ड। बेटा पता नहीं मुझे मीरपुर खास बोर्ड का इतनी अच्छा, मुझे पता नहीं। खैर कभी भी रख सकते हैं भाई, मेहमान नवाज लोग हैं, सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। तो कभी भी एग्जाम रख सकते हैं भाई, बादशाह लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते उनको। ठीक है जी। तो मीरपुर खास बोर्ड में एग्जाम्स 30 को हैं, मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है। सेकंड ईयर के हैं 30 से, 30th से एग्जाम्स हैं 30 सेकंड ईयर के, मुझे उसका नहीं पता। सर आप भेजेंगे एग्जाम्स के हिसाब से, मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं, आपकी बात नहीं समझा मैं। सर आप भेजेंगे एग्जाम्स के हिसाब से, कुसुम नाम है शायद, मैं आपकी बात नहीं समझा। खैर, a man weighing 440 न्यूटन ऑन द व्हाट विल बी हिज वेट, और कह रहा है कि उसका वेट क्या हो जाएगा अगर जो है वो अर्थ के रेडियस से उतना ही ऊपर चला, यानी कि डबल हो जाए, उतना ही डिस्टेंस और ऊपर चला जाए, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, अब समझो मेरी बात को क्या कह रहा है, डायग्राम कोशिश करता हूँ बना के समझाने की। जी जी, मैं, आप मुझसे हेल्प ले लें, कोई मसले बात नहीं, मसले वाली बात नहीं, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए ले लें। जो चाहिए हो, पीडीएफ वगैरह, पेपर्स वगैरह, पेपर से मुराद ये कि जो भी आपके जो इंपॉर्टेंस वगैरह आते हैं वो मांग लीजिएगा मुझसे, मुझे मैसेज कर दिएगा, दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मैन वेइंग 440 न्यूटन ऑन द अर्थ। इस सवाल को सही कर लेना, ये सवाल 1988 में आया हुआ और उसके अलावा 91 में भी आया हुआ है शायद। सवाल को चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो
अब जरा देखना है यहाँ पे कि एक बंदा है जो कि जिसका वेट 440 न्यूटन है अर्थ पे उसका वेट कितना है 440 न्यूटन, ये उसका वेट है अर्थ पे, ठीक है। अच्छा, डबल चला गया वो, अर्थ के रेडियस से उतना ही, जितना अर्थ का रेडियस है ना उतना ही और ऊपर चला गया वो, तो डिस्टेंस क्या हो गया, आर था, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2r हो गया, सही है, डबल हो गया डिस्टेंस, 2re हो गया, सही है, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसका वेट इस जगह पे कितना होगा, इस जगह पे अगर वो बंदा आगे खड़ा हो जाए तो उसका वेट क्या होगा, मुझे ये बताना है। तो अर्थ पे उसका वेट कितना है, अर्थ पे उसका वेट कितना है W। सवाल समझ में आ गया, सवाल गलत है थोड़ा सा यार। 440 नट्टू इसका क्या है, वेट है अर्थ पे, RE डैश, यानी कि अर्थ से कितना ऊपर चला गया है वो, अब जो उसका डिस्टेंस हो गया है वो क्या हो गया, वो हो गया 2RE, यानी कि अर्थ के डिस्टेंस से उतना ही ऊपर चला गया है वो। बात समझो मेरी, जितना अर्थ का डिस्टेंस था ना बेटा उससे उतना ही ऊपर चला गया है वो। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि W डैश बताओ, यानी कि जब वो ऊपर आ गया ना यहाँ पर, यहाँ पे उसका वेट क्या होगा W डैश। मेरा सवाल समझ में आ रहा है, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है यहाँ तक कि भाई सुनियो, हम जो मेरी बात को, एक बंदा है जिसका वेट दुनिया में 440 नट्टू न्यूटन है, कितना, जितना रेडियस था उतना ही ऊपर चला गया, सही है, जितना रेडियस था उतना ही, W डैश वाली बात रिपीट कर देता हूं, जितना रेडियस था उतना ही ऊपर चला गया। अब यहाँ पे उसका वेट क्या होगा, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है यार कि जी में जी चेंज हो जाता है, वेरिएशन ऑफ सवाल, अच्छा ये सवाल तो सुना होगा ना, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ और एल्टीट्यूड, ये तो पढ़ा होगा ना, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, अगर हाइट चेंज होगी तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, मास तो कांस्टेंट होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता, लेकिन जी चेंज हुआ तो वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई, अब मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अर्थ के सरफेस से रेडियस से डबल ऊपर चला गया, वेट चेंज होगा। सर क्यों हुआ होगा चेंज, क्योंकि हमें एक शरीफ आदमी ने बात बताई, क्योंकि हमें एक बात बताई गई कि वेरिएशन ऑफ जी, जी की वैल्यू चेंज होती है। सर कब चेंज होती है, दो दो तरीके से चेंज होती है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड भी होता है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ भी होता है। सर अभी हम कहाँ गए बेटा, अभी हम एल्टीट्यूड पे गए, हाइट पे गए, तो सर जी के चेंज होने से वेट का क्या ताल्लुक, बताता हूँ बेटा, W डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M। सर मास तो कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो कांस्टेंट होता है, लेकिन जी चेंज हो गया, जी चेंज हो गया तो मतलब वेट भी चेंज हुआ होगा। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई, क्लियर है बात, बात क्लियर है, समझ में आई है, क्लियर हो गया भाई, सही है, सबको क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो W डैश क्या है, उस जगह पे उसका वेट क्या होगा, उस जगह पे उसका वेट क्या होगा, ठीक है। अगर मैं तेज जा रहा हूं तो मुझे बता देना, ये बातें नहीं समझ में आई हो ना ये सारी, तो मुझे बता देना, ठीक है। W डैश, W डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, अच्छा आओ फॉर्मूला क्या बनेगा बताता हूँ तुम लोगों को। यार W डैश का जो फॉर्मूला बनना चाहिए ना मेरे हिसाब से, वो कुछ इस तरह W डैश, अभी तुम लोग ने कहा था क्या, mg डैश, सिर्फ ये पता लगाना है तुमने, समझ, किसको मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरी बात गौर से समझो। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है ना, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास इज द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक इंसान जो है वो चांद पे अगर चला जाए तो उसका वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। वेट किस लिए चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, सही है। तो W डैश mg डैश हो जाएगा, जी डैश निकाल लूंगा, काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। किसको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई, इसको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई, बता दो, रिपीट कर दूंगा, बोलो 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 जल्दी, रिपीट कर दें, ठीक है भाई। सुनो मेरी बात, समझो क्या हो रहा है। अ मैन वेइंग 440 न्यूटन ऑन द अर्थ, अर्थ पे उसका वेट क्या है, एक बंदा अर्थ पे है, उसका वेट क्या है 440 न्यूटन,
कितना ऊपर चला गया, वो डबल हो गया, अर्थ के रेडियस से डबल चला गया। सवाल को मत देखना, सवाल में गलत लिखा हुआ है, डबल हो गया अर्थ के रेडियस से। ठीक है, तो सर अर्थ के रेडियस से अगर वो डबल चला गया तो इसका मतलब है कि उसकी ग्रेविटी पे फर्क पड़ा होगा, और ग्रेविटी पे फर्क पड़ने की वजह से उसका वेट चेंज हो गया होगा। उसके वेट को मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू डैश। क्या दे दिया? डब्ल्यू डैश। मुझे वो वेट निकालना है जो ऊपर हो गया होगा उसका। मुझे वो वेट निकालना है जो ऊपर उसका वेट हो गया होगा। उस वेट निकालने के लिए सारी मेहनत मैं करूंगा। किसको बात अभी भी समझ नहीं आई? सर वेट क्यों चेंज होता है? क्योंकि हाइट चेंज होती है ना बेटा, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। मशहूर है हमारा सवाल है यार, मेरे पेपर में भी आया था, 2015 के पेपर में भी आया था। मैंने 2015 में एग्जाम दिया था, 2015 में भी आया था सवाल, फर्स्ट ईयर का एग्जाम मैंने 2015 में दिया था। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड या डेप्थ ऐसी कुछ आया था। ठीक है, डब्ल्यू डैश एम जी डैश। सही है, एम जी डैश हो गया। सही है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एम जी डैश। अब जरा देखो, मैं एम जी डैश को ना, इसमें सिर्फ जी डैश को मुझे चेंज करना है। देखना मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, खुदा के वास्ते वैल्यूज पुट मत करना, बार बार कह रहा हूँ, वैल्यूज पुट मत करना कोई भी। सही है, वैल्यू, अच्छा जी की, जी किसके बराबर होता? अभी बताया था, जी एम ई आर ई। याद है किसके बराबर होता था? जी किसके बराबर होता था बेटा? जी एम ई आर ई टू। अभी याद करवाया था फॉर्मूला, अभी याद करवाया था फॉर्मूला। याद है फॉर्मूला? जी एम ई आर ई टू। तो जी एम ई आर ई टू रख दो ऐसी। अब बता रहा हूं कैसे चेंज करना है, देखना जरा कैसे चेंज करूंगा जी एम ई आर ई टू को। एम, जी एम ई आर ई टू। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एम ई को तो नहीं छेड़ सकता मैं क्योंकि उसने दिया ही नहीं है कुछ। हाँ, उसने रेडियस के बारे में क्या कहा है, मेरी बात सुनो। उसने कहा है कि डबल हो गया है। अर्थ के रेडियस से कितना ऊपर चले गए हो तुम? डबल चले गए हो, तो क्या हो जाएगा? टू आर ई। पल्ले पड़ी मेरी बात, मेरी बात समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। बात आ गई मेरी समझ में? ठीक है जी, एम। अच्छा, जी एम ई आर ई टू को जरा ट्रांसफॉर्म करना, स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, नाराज तो नहीं होगे? तो क्या हो जाएगा? जी एम ई, क्या हो जाएगा ये? जी एम ई, और जी एम ई के नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फोर आर ई स्क्वायर। जी एम ई फोर आर ई स्क्वायर हो जाएगा। एम को नहीं छेड़ना बेटा, एम को नहीं छेड़ना। अभी देखना क्या हो रहा है, फोर आर ई स्क्वायर हो रहा है। एक काम करो, वन अपॉन फोर, खुदा के वास्ते बार बार कह रहा हूं, वैल्यूज पुट करके काम नहीं करना। स्ट्रेट अवे बोल रहा हूं, जिसने भी कराया है बहुत बड़ा फंड करवाया है। नहीं करना वैल्यूज पुट करके काम। सही है, ठीक है। वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर कर लो। जी एम ई आर ई टू ये किसके बराबर होता है यार? जी एम ई आर ई टू अभी बताया, लिखा है ऊपर, इसलिए मैं मिटा ही नहीं रहा हूं उसको। जी एम ई आर ई टू गालिबन जो मुझे लगता है किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। गलत तो नहीं कह रहा? बताइएगा प्लीज। जी एम ई आर ई टू, जी एम ई आर ई टू, ठीक है जी। तो ये जी के बराबर हो गया, ये पूरा जी के बराबर हो गया। क्या बच गया मुझे? मेरे पास बच क्या गया? मेरे पास वन अपॉन फोर बच गया। कैसे बचा देखना, वन अपॉन फोर को बाहर कर लो। अरे यार, वन अपॉन फोर को बाहर कर लो और इसको कर दो एम जी। एम जी किसके बराबर होता है? एम जी बराबर होता है वेट के, वन अपॉन फोर। एम जी किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। डब्ल्यू वेट के बराबर होता है एम जी। जब एम जी वेट के बराबर होता है बेटा, नजर आ रहा है ना सबको क्लियर? एम जी वेट के बराबर होता है ना बेटा? जब एम जी वेट के बराबर होता है, जो लेट आ रहे परेशान नहीं हो, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। वन अपॉन फोर डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू गिवन था। ठीक है, तो वन अपॉन फोर, सही है, और फोर 40। तो जरा डिवाइड करना, तो जरा डिवाइड करना, ये हो जाएगा फोर वन जा 11 जा 110 आ रहा है, 110 आ रहा होगा, 110, 110 न्यूटन उसका वेट हो गया। जो वेट 440 न्यूटन था, वो अर्थ के जब डबल रेडियस पे चला गया तो 440 न्यूटन हो गया। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ किसको मेरी बात समझ में है? न्यूमेरिकल्स पढ़े में अभी, जल्दी जल्दी बताओ। पक्की बात है, क्लियर है सब? ठीक है, शाबाश। अच्छा जी,
कुछ ही जो पार्टिसिपेंट्स हैं बस वही बोल रहे हैं, बाकी तो सारे चुपी चाप बैठे हुए हैं। हिबा बेटा समझ में आ रहा है आपको? ये ईशा कुमारी आई थिंक नहीं आई। ईशा बेटा क्लियर है आपको? अच्छा जी आगे चलें, यहां तक की बात क्लियर हो गई, आगे चलें, क्या ख्याल है? अच्छा जी आगे चलते हैं यहां से ना, और अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। भाई रिपीट विपीट करना है तो बता देना मुझे, सही है? या रिकॉर्डिंग में देख लेना, नहीं समझ में आया दोबारा व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या अभी बता दो। खैर, अगला सवाल 1997 में आया हुआ है यार, 1997 में सवाल आया हुआ है। यार डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है, बहुत ये बात गुड क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, पता है बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसकी अगर आप डायग्राम बनाओगे तो। अबे क्वेश्चन कहाँ चला गया? अबे रेडियस ऑफ, अबे यार ये सवाल आ गया, वरना मैं सोच रहा था इस सवाल को एंड में करवा दूं। चलो खैर अब आ गया तो कर लेते हैं। अच्छा जी बात सुनिएगा जरा, सवाल चेक करिएगा, सवाल चेक करिएगा। द रेडियस ऑफ मून इज 25% ऑफ द अर्थ रेडियस। मून का जो रेडियस है ना, वो 27% है अर्थ के रेडियस से। डेटा में अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा गालिबन, बताना जरा सही लिख रहा हूं मैं? मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से लिखेंगे, आर एम बराबर हो जाएगा 27% अर्थ रेडियस के। 27% अर्थ रेडियस के बराबर आएगा। सवाल में देखो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास। कि उसका जो मास है वो क्या है, अर्थ के मास के, उसका जो मास है वो अर्थ के मास के 27 कितना परसेंट है, 1.2% है। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं मैं, कि उसका जो मास है वो क्या है। दोबारा बता रहा हूं सवाल स्टार्टिंग से, द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। अर्थ का जो रेडियस ऑफ मून जो है वो अर्थ के रेडियस के 27% के बराबर है, ठीक है? और उसका जो मास है वो अर्थ के मास के 1.2% के बराबर है। यानी कि इसको मैं डाटा में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, एम लिख लेता हूं उसको, क्या ख्याल है बच्चों? बात समझ में आ रही है मेरी? इसको मैं एम लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, 1.2% एम ई। पल्ले पड़ी बात मेरी, बात समझ में आई, डाटा समझ में आया यहां तक, क्लियर है? अच्छा जी उसके बाद सुनिएगा क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कह रहे हैं कि मून की सरफेस पे, मून की सरफेस पे आप क्या बता दो, आप मुझे बता दो मून की सरफेस पे जो है वो ग्रेविटी क्या होगी। मून की सरफेस पे ग्रेविटी क्या होगी, हाउ मच डज अ 980 बॉडी वेट देयर। दो बातें पूछ रहा है वो, समझो क्या पूछ रहा है वो, समझो क्या पूछ रहा है, और से समझो मेरी बात, क्या पूछ रहा है वो। नहीं करने की जरूरत नहीं है, ओ भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी मत करना, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ करके दिखा रहा हूं मैं, जिस तरह करवा रहा हूं उसी तरह करना सवाल, सही है? ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात ले लोगे। अब वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि हाउ मच डज अ 980 न्यूटन बॉडी वेट देयर, कि एक बॉडी है अगर उसका वेट अर्थ पे कितना है, अर्थ पे उसका वेट है डब्ल्यू ई, अर्थ का वेट डब्ल्यू ई कितना है, 980 न्यूटन हो गया। पल्ले पड़ी बात, ये फिर बेचारी 4 से 8 बार जो है ना, डब्ल्यू ई क्या हो गया, 980 न्यूटन हो गया, सही है? और मुझे निकालना है कि ग्रेविटी ऑफ मून निकालना है। क्या आएगा, पता है ग्रेविटी, पता है ना तुम लोगों को, अर्थ पे ग्रेविटी फिक्स है, चांद पे 1/6 है, 1.6 ही आएगा। यानी कि अर्थ की आसान तरीका है, लेकिन हमें दूसरे तरीके से निकाल के उसको दिखाना है कि अगर मैं अर्थ की ग्रेविटी को ना, जी को 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, जी को 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे जो है वो मून की ग्रेविटी मिल जाती है, जी एम मिल जाती है। लेकिन
लेकिन हमें निकाल के दिखाना है। सही है, अर्थ पे ग्रेविटी फिक्स है, चांद पे 1/6 है। खैर, तो मुझे जीएम निकाल के दिखाना है सबसे पहले तो। उसके बाद डब्ल्यूएम निकाल के दिखाना है कि उस बॉडी का वेट मून पे क्या होगा। उस बॉडी का वेट मून पे क्या होगा, मुझे बताओ। सवाल समझ में आया सबको? जल्दी जल्दी बताओ, सवाल क्लियर है, डाटा क्लियर है, यहाँ तक की बात, फिर मैं आगे चलूं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1997 में भी आया हुआ है। सवाल क्लियर है बेटा सबको? रिपीट तो नहीं करना। सवाल क्लियर हो गया सबको? रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखना भाई। द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। मून का जो रेडियस है ना, देखो ना, मून तकरीबन, अगर ये मून है, सही है, तो अर्थ ये है। इसका जो रेडियस है ना आर, वो अर्थ के 27% के बराबर है। एम ई, सॉरी, आर ई। सही है, ऑब्वियसली बात है, छोटी छोटी बॉडी है ना, इस वजह से। और उसका जो मास है 1.2% ऑफ द अर्थ मास। इसका जो मास है ना, इसका इसका जो मास है एम, वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1.2% अर्थ के मास के। अब समझ में आई बात? कह क्या रहा है? कह रहा है कि एक तो अर्थ, मून की ग्रेविटी बताओ। कह रहा है कि मून की ग्रेविटी बताओ। सही है, क्या कह रहा है? कि मून की ग्रेविटी बताओ। और मून की ग्रेविटी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? कि एक 980 न्यूटन की बॉडी है, अगर मैं उसको चांद पे ले जाऊं तो उसका वेट क्या हो जाएगा जब ग्रेविटी चेंज हो रही है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो जब ग्रेविटी चेंज हो रही है तो ये वेट भी चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है बात? दोबारा रिपीट कर दिया मैंने सवाल। अभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ लेना। जीएम क्या निकल, पहले जीएम निकालते हैं, आओ जरा। जीएम का भाई मशहूर जमाना फॉर्मूला है GME RE2। अभी लिखा था फॉर्मूला पीछे भी, GME RE2। पहले पढ़ी ये बात, GME RE2। वाक्य भी सुना सकता, सुना चुका हूं इसका, कहां से आया था। GME RE2। सही है, तो अभी मुझे जीएम निकालना है, तो जीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? अर्थ, भाई ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, GMM डिवाइडेड बाय RM²। GMM RM² हो जाएगा। अब जरा समझो, अब वही वाली बात कि सर परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो जरा कैसे कन्वर्ट करता हूं अब मैं। अब करेंगे कन्वर्ट सुकून से। अजान हो रही है, जरा 2 मिनट देना मुझे, अजान हो रही है। सो भाई, वी आर बैक एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अच्छा जी, तो क्या पे थे? अर्थ का रेडियस बता दिया, 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। सवाल क्लियर था सबको? मून पे जो है वो, उसका जो मास है मून का, वो 1.2% ऑफ द अर्थ मास है। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है? ग्रेविटी, सॉरी, वेट उस चीज का, कोई कोई बंदा है, एक बॉडी है जो कि जिसका वेट दुनिया में कितना है? 980 न्यूटन है। बता दो कि
मून पे अगर चला जाएंगे, अगर हम मून पे उस बॉडी को ले जाएंगे तो उसका वेट क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा बता रहे हैं कि मून की ग्रेविटी भी बता दें क्या होगा। तो ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला है बेटा जी एम एम आर एम स्क्वायर। सर कैसे पता लगा जी एम ई आर ई 2 कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे कह रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जी एम एम आर एम स्क्वायर। सही है जी। तो अब जरा देखना जी एम एम की वैल्यू क्या है। जी तो कांस्टेंट है, एम एम की वैल्यू क्या रखी है तुमने, ये रही एम एम की वैल्यू, ये रही एम एम की वैल्यू, ये रही। इस वैल्यू को उठा लो एम एम। सही है 1.2%। अब ये जो 1.2% है ना, चलो डायरेक्ट कर नहीं करता, करके दिखाता हूँ। 1.2 ME डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ये RM स्क्वायर। और RM स्क्वायर क्या है, आर एम स्क्वायर तो है, लेकिन उस स्क्वायर से पहले क्या आएगा, स्क्वायर से पहले आएगा आर एम क्या है 27% RE का होल स्क्वायर। पल्ले पड़ी वाली बात, ये वाली बात क्लियर हुई। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर हो गई सही, यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सही है जी। अब देखना इसको मैं कन्वर्ट आता है तुम लोग सबको बचपन में। अब अगर मैं बोल दूंगा कि मेडिकल वाले बैठे हैं करके दिखा देता हूँ तो मेडिकल वाले नाराज हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं बोलूँ कि आता है सबको, उम्मीद करता हूँ कि आता है। सही है जी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्लाह वाला करे आपका जी एम एम की वैल्यू क्या है 1.2% ऑफ एम ही है ना। तो 1.2 को चेंज कर दो, 1.2% को चेंज कर दो 1.2 डिवाइडेड बाय 100, 1.2 डिवाइडेड बाय 100। सही है एम ई। 1.2 डिवाइडेड बाय 100, नहीं नहीं इसको भी ऐसे करने की जरूरत नहीं, रुक जाओ मैं करके दिखा रहा हूँ। कुछ डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं, 1.2 डिवाइड बाय 100। और ये हो जाएगा, मतलब अलग अगर आपका डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 100 और RE का होल स्क्वायर। सही है बेटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि GM 1.2 100 ME और RE स्क्वायर। अब जरा देखना मैं क्या करूंगा, 27 का स्क्वायर कर लो, 27 का स्क्वायर कर लो। 27 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 27 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 100 ME। ME और डिवाइड किससे हो रहा है, स्क्वायर आ जाएगा, गुड शाबाश 720। इसी तरह करते रहो, मैं भले आप लोगों की चैट की मैं ऑब्वियसली पढ़ूंगा तो मैं एक ही का मैसेज, लेकिन आप लोग सारे सॉल्व करते रहो। 729 और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10। यही होता ना, 1 2 3 4, हाँ यही होगा मेरे हिसाब से। RE स्क्वायर, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा सबको। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे क्या करने जा रहा हूँ मैं, जरा देखना स्टेप बहुत अहम है, ये वाला स्टेप बहुत अहम है यार इसका, ये वाला स्टेप इसका अहम है, जरा देखना। 1.2 जी, अच्छा एक काम करो, ऊपर से GME अलग कर लो, नीचे से RE स्क्वायर अलग कर लो। क्या कह रहा हूँ सुनो, GM ऊपर से ना, GME देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, जो जो अलग कर रहा हूँ, G अलग कर रहा हूँ, ME अलग कर रहा हूँ, RE स्क्वायर अलग कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर है।
सही है, जी अलग कर रहा हूँ, एम ई अलग कर रहा हूँ और आर ई स्क्वायर अलग कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने अलग कर लिया जी एम ई आर ई स्क्वायर। बाकी चीजों को ना जरा खोल के लिखो, इसको डिवाइड वगैरह करवा के। ठीक है, इसको जब मैंने डिवाइड वगैरह करवाया ना, तो ये तकरीबन आ जाएगा। अगर मैं 100 को डिवाइड करवाऊं, 100 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करवा दूं, सही है, और फिर जो बचे उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो तकरीबन बचेगा 100 बचेगा। तो ये आ जाएगा, हाँ 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, देखना जरा क्या आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 729 बच जाएगा, 729। क्लियर है वाली बात, क्या किया मैंने, समझो मैंने क्या किया, इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। सर ये सवाल आया वो लंबा सा यार। सर अगर, क्या यार, नहीं मैसेज नहीं मिल रहा। सर हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरह परसेंट वाले पार्ट को अलग कर दें, तो बाकी वैल्यू तो बाकी वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, वही तो कर रहा हूँ। फिर परसेंट वाले पार्ट पर डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर दें, ऐसा वही वाली बात, स्टेप खाओगे। काम तुम सही कर रहे हो, जो भी है ये काम तुम सही कर रहे हो, लेकिन वही वाली बात, स्टेप खा रहे हो ना, स्टेप खा रहे हो तुम। मैंने बताया ना, नंबर होते हैं इन सब चीजों के, कर सकते हो कैलकुलेटर से सॉल्व भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन देखो शॉर्ट शॉर्ट है ये, इन शॉर्ट नहीं करना है इसको, शॉर्ट तो कर सकते हो, इन शॉर्ट नहीं कर सकते, समझो मेरी बात को। शॉर्ट कर सकते हो, इन शॉर्ट नहीं कर सकते। जीएमई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सवाल को, जी ऐसे सवाल यहाँ तक ये बात समझ में आई है क्या किया है मैंने, जल्दी बताओ वरना करके दिखाना पड़ेगा, जल्दी बोलो जल्दी। रिपीट कर देता हूँ भाई, देखो मैंने क्या किया, जीएमई आर स्क्वायर को अलग कर लिया, जी एम ई को यहाँ ले गया, आर स्क्वायर को भी यहाँ ले गया। सही है, बाहर आ गया, ये क्यों बाहर आया, इसलिए बाहर आया। सही है, इसलिए बाहर आया। अच्छा इसके बाद क्या किया, 100 को डिवाइड करवाओगे 1000 से, क्या बचेगा, 100 बचेगा। जो बचेगा उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या आएगा, 120 आएगा, क्या आएगा, 120। करके देख लो यार, इतना तो कर लो, लेकिन कैलकुलेटर से नहीं करना, मैनुअली करना ये काम। कैलकुलेटर से करो तो परेशान रहोगे, कैलकुलेटर से नहीं करना, थोड़े बहुत काम मैनुअली भी करो, ये प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूं मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने का। इसका न्यूमेरिकल्स करके आओगे प्रॉपर नंबर मिलेंगे। कोई ढंग का टीचर भी चेक करेगा, बोलेगा हाँ यार पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको आती है चीजें, इसको पता है कैसे किस चीज को खोलना है, किस चीज को बंद रखना है, कहाँ डिवाइड करवाना है, कहाँ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जी एम ई आर ई टू किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, दुनिया में जो ग्रेविटी होती है उसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 120 729। अब करो कैलकुलेटर यूज, अब बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। 0.164 आ रहा है। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.164, बताना जरा क्या आ रहा है। 1.6 आएगा, आगे का बता दो। 1.613, 1.613 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और चीज क्या निकालनी थी, एक और चीज क्या निकालते, डब्ल्यू एम। अब देखो डब्ल्यू एम के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, नहीं डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू का फॉर्मूला है एम जी होता है ना, एम जी फॉर्मूला। लेकिन एक पंगा है यार, एक पंगा पता है क्या है, तुम्हें तो उसका मास ही नहीं पता, और जब तक मास नहीं पता होगा तुम क्या करोगे, हाँ लेकिन उसका दुनिया का वेट पता है, दुनिया का वेट पता है, तो मास निकाल लो। समझो मेरी बात को, अगर उसके दुनिया का वेट पता है तो उसका मास निकाल लो। यार सवाल समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत मेहनत करिए इस सवाल पे, समझ में आना चाहिए। इसको एक काम करो, यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डब्ल्यू कितना है, 980, 9.8 क्या आ रहा है जरा बताना, एम क्या आ रहा है, एम बताना क्या आ रहा है, एम आ रहा होगा गालिबन 100, हाँ 100 आएगा। 100 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है।
एक इसमें स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बस ये कर लेना, 100 को डिवाइड करवाना किससे, 1000 से, फिर जो बचे उसको मल्टीप्लाई करवा देना 1.2 से। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना किसी को, ऐसे कर लेना, जिंदगी उसकी ना फिर आसान हो जाएगी। लेकिन यार दुख की बात है कि ये नहीं आता, सीरियस बता रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाई करना, फिर इसको ऊपर इसको नीचे कर देना, इस तरीके से कर लेना फिर अगर नहीं होता तो। सही है, बात समझ में आई मेरी यहाँ तक की, पल्ले पड़ गया। अच्छा जी, आगे क्या निकालना है मुझे, आगे मैंने निकालना है, देखो क्या निकालना है मैंने आगे, आगे मैंने निकालना है W'M G' उसका वेट मून पे, चांद पे उसका वेट कितना होगा ये निकाल लें। अगर एक बॉडी चांद पे चली जाए 980, उसका मास मैंने निकाल लिया है। मास क्या है उसका, ये निकाला हुआ मास 100, ये निकाला हुआ मास 100 उसका हो गया। अगर 100, ठीक है। और ग्रेविटी क्या है मून पे, 1.6 क्या आई थी, 1.613, 1.613 मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है, जल्दी करो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। 161.3। ठीक हो गया जी, सवाल समझ में आ गया। कोई चीज रिपीट तो नहीं करनी है यहाँ तक की बात, कोई बात रिपीट करनी है, कुछ करना है तो बताओ मुझे, जल्दी बोलो अगर कोई बात रिपीट करनी है तो। गुड हो गया जी, गुड हो गया। चलो भाई आगे चल रहे हैं, अगला सवाल क्या है। हाँ भाई, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2005 में भी आया, और फिर इसी से मिलता जुलता सवाल एक 2011 में भी आया, और फिर इसी से मिलता जुलता सवाल। ठीक है, फिर इसी से मिलता जुलता सवाल जो है ना, एक जो है वो तकरीबन 2013 में भी आया, और 15 में मैंने बताया कि एल्टीट्यूड वाला सवाल है। खैर, या शायद ये वाला आया था 2015 में, खैर वो चेक कर लेना। बहरहाल मुद्दा ये कि इंपॉर्टेंट सवाल है। सही है, मुद्दा क्या है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। डेटा बनाने के लिए जा रहे हैं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कह रहे हैं अर्थ के सेंटर से, ऑफ अर्थ, डज द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स हाफ द वैल्यू इट हैज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेरी बात समझो जरा, मान लो ये अर्थ है, सही है, इसके सेंटर पे जो वैल्यू है ना, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स हाफ। कितना डिस्टेंस मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से कवर करूं, सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस कवर करूं, डिस्टेंस कवर करूं कि जी की जो वैल्यू है ना वो हाफ हो जाए, जी की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए। मेरी बात समझो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस कवर करूं कि जो जी की वैल्यू है, यानी कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। क्या हो जाए, हाफ हो जाए। पल्ले बड़ी बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस कवर करूं कि जो जी की वैल्यू है क्या हो जाए, हाफ हो जाए। सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस कवर करूं कि जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस कवर करूं, सेंटर ये है, इससे कितना दूर जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, कुछ भी हो सकता है, कि जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, कहाँ कितना डिस्टेंस कवर करूं कि जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया। जी डैश, जी डैश तो निकालना है, हाफ हो जाए, ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है, मुझे पता लगाना है कि भाई वो डिस्टेंस कितना है। सही है, तो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने बोला भाई आर ई डैश, कितना दूर जाऊंगा मैं, आर ई डैश, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। और मुझे पता क्या लगाना है, मुझे पता लगाना है वो डिस्टेंस, यानी कि वो रेडियस, रेडियस से कितनी दूर। डैश लगाने की वजह यही है कि मुझे यही पता लगाना है कि मैं कितनी दूर जाऊं कि वो हाफ हो जाए, वो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, तो सवाल करने के लिए जा रहा हूँ जरा।
सवाल करने के लिए जा रहा हूँ, जरा गौर करना सवाल पे। GME RE2 फॉर्मूला याद करवा चुका हूँ, GME RE2, लेकिन RE-2 हो जाएगा, RE2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, RE-2। अब G डैश की वैल्यू क्या है, ये देखिए, G डैश की वैल्यू है हाफ G। GME RE2 की वैल्यू क्या है? देखना जरा, GME RE-2, सही है। अब एक बात बताओ, हाफ G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू भी बराबर होती है GME RE2 के, और ये भी क्या है, GME RE, ये है -2 है ये, सही है। G से G कैंसिल, ME से ME कैंसिल, सही है जी। क्या बचेगा, 2 को जरा मल्टीप्लाई करवा दो वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, RE-2, RE-2, RE-2 क्या हो जाएगा, जरा देखना, RE-2 हो जाएगा 2RE2 के, सही है भाई। तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन, करता हूँ डायग्राम रिपीट करता हूँ। RE-2 क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो ये भी आ गया रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2RE2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, RE- क्या आ जाएगा, RE- क्या आ जाएगा, जरा देखना, ये 2 लिखा हुआ है यार, इसको मिटा के दोबारा, 2RE2, सही है जी। तो 2 का ये आ जाएगा 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 1.4, 1.414, 1.414 आ गया RE-, यानी कि अर्थ के डिस्टेंस से अगर तुम 1.414 टाइम्स RE, अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, सवाल क्या था दोबारा बता रहा हूँ, डायग्राम से, वो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि डायग्राम से बता दें भाई। देखो, कह रहा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से कितनी ऊपर जाऊं, वो कितना डिस्टेंस होगा जो मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से कवर करूंगा, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी, जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, सही है। वो कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना है मुझे, सही है, यानी कि मुझे रेडियस से वो डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से मुझे क्या निकला, 1.41 RE निकला, ये वो डिस्टेंस है। अगर तुम रेडियस ऑफ अर्थ से 1.414 RE ऊपर चले जाओगे, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पल्ले बड़ी बात क्लियर हुई, बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, अच्छा बता रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है वो, समझो मेरी बात को, कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो ये बात देख लोगे कि निकालना है क्या है, डिस्टेंस निकालना है, सही है। ये बात जहन में आके डिस्टेंस निकालना है, सही है। अब क्योंकि सर्कुलर बॉडी है ना, सर्कुलर सर्कुलर बॉडी में डिस्टेंस हमेशा हम रेडियस से नापते हैं। जब भी सर्कुलर बॉडी की बात हो रही है, स्फेरिकल बॉडीज की बात हो रही है, रेडियस से नापते हैं, सही है। कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स हाफ ऑफ द वैल्यू इट हैज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है वन नहीं है, ये ऑन है, ये ऑन है, सही है। कह रहा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से कितनी ऊपर जाऊं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो ये कंडीशन है, और ये डिस्टेंस निकालना है। अब वही बात क्लियर, ये अच्छा G- किसके बराबर है, GME RE- के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2, GME से GME कैंसिल, क्या किया, RE2, 2RE2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, पल्ले बड़ी बात, अब क्लियर है। सही है भाई, आगे चलें। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि
कह रहा है कि द मास ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/80th ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। तकरीबन जो मास ऑफ द मून है ना, वो कितना है? अगर अर्थ के मास को 80 से डिवाइड करोगे तो तकरीबन मून का मास बनेगा। We can end our question here. It's not necessary to put the value of RE in the, नहीं 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 नहीं, it's not necessary बेटा, it's not necessary। आपको डिस्टेंस नहीं निकालना, आपको जो है आपने बता दिया 1.414 RE, आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा। और रखना चाहो तो रख भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सही है ये, ठीक है। वो मैट्रिक क्लास की जरूरत है कि आप एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल के बताओ। अच्छा जी, आगे सुनना। द मास ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/80th ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तकरीबन अर्थ के मास को अगर 80 से डिवाइड करोगे ना तो मून का मास बन जाएगा तकरीबन। उसने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, क्वेश्चन में देख सकते हो। ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। के अर्थ के रेडियस को, आर ई को देखो, यानी कि एम ई, एम ई डिवाइड किससे कर रहे हो? 80 से। क्या आ जाएगा? 80 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? मास ऑफ मून आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ को, आर ई को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? आर एम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम एम आ जाएगा। अब आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? इसको और थोड़ा डाटा में और सही तरीके से लिख दूंगा। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। 180, यही बताया मैंने, वहां पे भी यही बताया है, 180 एम। क्लियर है बेटा? सवाल क्लियर है सबको? बार बार पूछ रहा हूँ, बता दो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। 1/4 आर ई। ठीक है जी। आगे जी एम, क्या निकालना है? जी एम निकालना है। अच्छा, आगे मैंने सवाल, द रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। दोबारा कह रहा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अर्थ के मून के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ठीक है जी, तो जी एम निकालना है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है भाई, दोबारा फॉर्मूला वही है यार, जी एम ई आर ई टू। जी का फॉर्मूला क्या था? जी एम ई आर ई टू। सही है। तो क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? जी एम इज इक्वल्स टू जी एम एम आर एम स्क्वायर। क्या भाई? एम एम की वैल्यू क्या है? 1/80, 1/80 एम ई। सही है। और आर एम की वैल्यू क्या है? 1/4 आर ई स्क्वायर। ये लिखी हुई वैल्यू, ये लिखी हुई। सही है। Isn't the same method as we, yeah, it's almost the same one, almost। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? जी 1/80, सही है, एम ई, एम ई मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अबे यार, मल्टीप्लाई में कर तो दूं लेकिन तुम लोग परेशान हो। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर ई स्क्वायर और 16। सही है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। जो थर्ड वाला होता है ना, फर्स्ट से जाके मल्टीप्लाई होता है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा देखना। इतनी मैथ्स आती होगी कि जो थर्ड वाला होता है फर्स्ट से 1/80 एम ई मल्टीप्लाई बाय 16 आर ई स्क्वायर। सही है जी। अब क्या करेंगे आगे? 16 को ना, एक काम करो, 16 और इसको बाहर निकाल लो, 16/80 हो जाएगा। 16 को करके दिखा रहा हूँ, इसको और इसको बाहर निकालो, 16/80 कर दो। सही है।
मल्टीप्लाई बाय दोबारा क्या हो जाएगा, GME RE2, ये लिखा हुआ GME RE2। ठीक है जी, 16 अब ये 16 वन जा 5 जा, तो क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल्स टू GM निकाल लेते ना, तो जी की वैल्यू क्या है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सॉल्व करना क्या आ रहा है, GME RE2। सही है भाई, GME RE2 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जी की, अच्छा 9.8 करना जरा क्या आ रहा है, 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो बताओ। कोई सवाल यहाँ तक, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ। क्लियर हो गई। अच्छा भाई, अच्छा भाई, लास्ट कह लो कि सवाल आ गया, यानी कि लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा जो है वो सवालात जो है वो जो है नहीं आते, यानी कि बुक के क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ लेना, बता दूंगा, कुछ में से भी कुछ नहीं समझ में आया तो। वैसे तो मेरा टारगेट तो यही था कि मैं बुक के भी न्यूमेरिकल्स करवाऊं, और इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कि डेमो क्लास तो बस देखो, मैं कोशिश करूंगा कि अगर तुम लोग किसी और को एक और डेमो चाहिए हो तो बता देना, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करके दिलवा दूंगा। लेकिन ये कोशिश करो कि अब जो है ना सारे पे रजिस्टर्ड हो जाओ, ताकि फिर हम जो है वो प्रॉपर क्लासेस कर लें। ठीक है जी, और देख लो आपके सामने यार, फीस भी हमने क्या रखी है, इसलिए ताकि भाई हर कोई पढ़ ले, और इतने मसले मसाइल आ रहे थे इसलिए रखी है। ठीक है, आज फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है, हाँ, मैं केमिस्ट्री की तो कल हो गई। ठीक है बेटा, तो इसीलिए रखिए ताकि हर कोई जो है वो पढ़ ले, और इसमें मैं ऐसा है वन टाइम फीस है, ये अब सबको बता देना। मेरे ख्याल है बच्चे शायद ये समझ रहे हैं कि ये मंथली फीस है, और अगर मंथली फीस भी तो है तो भाई एक ही महीना तो बचा है ना, तो उसमें हम सारी चीजें इंशाल्लाह कवर अप आप लोगों को करवा देंगे। सही है। अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। हाउ कैन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी क्रिएटेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ड्यू टू वेटलेस। सही है जी, due to weightless, if the two chambers of a spacecraft are connected by a tunnel of 30 meter, calculate the spin frequency to produce the artificial gravity in a spacecraft। अच्छा जी, अब देखो होता क्या है कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, जब वो खला में चले जाते हैं, यूनिवर्स में चले जाते हैं, दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, तो वहां पे तो ग्रेविटी नहीं है। तो अब वो अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो अपने रोजमर्रा के काम कैसे करेंगे। दुनिया में तो आप चल फिर के काम कर लेते हो, स्पेस क्राफ्ट में आप रोजमर्रा के काम कैसे करोगे अगर ग्रेविटी नहीं है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करी जाती है। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है कि उसको स्पिन करवाया जाता है, जो आपका स्पेस क्राफ्ट होता है ना, उसको स्पिन करवाया जाता है। सही है, अगर ये किसी ने मूवी देखी हो ना इंटरस्टेलर, तो उसका एक बड़ा मशहूर सीन है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा खैर, उसके अलावा क्या कह रहा है कि हाउ कैन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी क्रिएटेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ड्यू टू वेटलेस इफ द टू चैम्बर्स ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट आर कनेक्टेड। दो दो स्पेस क्राफ्ट है, एक स्पेस क्राफ्ट मान लो ये है, एक ये स्पेस क्राफ्ट है, और जो है एक ये स्पेस क्राफ्ट है। सही है, इसको कनेक्ट किया गया है चैम्बर से, एक रास्ते से इसको कनेक्ट किया गया है ना, एक रास्ता है जिससे इसको कनेक्ट किया गया है, ये वो रास्ता है चैम्बर। सही है, नहीं सॉरी, ये चैम्बर है, एक चैम्बर वन चैम्बर टू। सही है, और ये टनल है, ये वो टनल है जिसमें आप इधर से इधर और इधर से इधर जा सकते हो। सही है, इसको कह रहे हैं टनल, ये वो टनल है। सही है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी समझ में आ गई। आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी कि मसनूई ग्रेविटी जो बनाते हैं आप स्पिन करवा के एयरक्राफ्ट को, ताकि जो है वो स्पेस क्राफ्ट को, ताकि वो जो है वो रोजमर्रा के काम जो है वो एस्ट्रोनॉट्स रोजमर्रा के काम जो है वो कर सकें। इसको क्या करवाया जाता है, स्पिन करवाया जाता है।
इस पूरे को क्या करवाया जाएगा, स्पिन करवाया जाएगा। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि मुझे वो फ्रीक्वेंसी बता दो कि जिसपे अगर मैं स्पेस क्राफ्ट जो है वो अगर मैं चलाऊं, इस पे जिसपे अगर मैं स्पेस क्राफ्ट चलाऊंगा, समझो मेरी बात को दोबारा, मैं क्या बता रहा हूँ। हाउ कैन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी कैरियर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वेटलेसनेस का जो प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से जो है वो मसला होता है रोजमर्रा के काम, वो किस तरीके से कवर करें। द टू चैम्बर्स ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट, दो चैम्बर्स है स्पेस क्राफ्ट के, एक चैम्बर वन ये रहा, एक चैम्बर वन ये रहा, एक चैम्बर टू। अगर कोई सवाल आएगा ना आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, तो वो ये आएगा, चैम्बर टू ये रहा, दो चैम्बर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कैसे किया है, इस टनल से, ये जो टनल है ना, इससे मैंने कनेक्ट किया। सही है। क्या कह रहा है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ड्यू टू वेटलेस इफ टू चैम्बर ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट आर कनेक्टेड बाय टनल ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर के टनल से मैंने कनेक्ट। ये जो टनल है ना, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ये जो टनल है ना, इसकी जो लेंथ है कितनी है, 30 मीटर है इस टनल की लेंथ। टनल की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है। पल्ले पड़ी बात, किसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, सच सच बता दो जल्दी से, उम्मीद करता हूँ लास्ट सवाल है। हाँ, लास्ट सवाल ही होगा मेरा ख्याल है ये। जल्दी जल्दी बता दो कोई अगर सवाल है तो। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो जल्दी, जल्दी पूछो कोई सवाल है तो। ठीक है, ठीक है। टू चैम्बर ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट आर कनेक्टेड बाय अ टनल ऑफ 30 मीटर, इस टनल को जो है वो मिलाया गया 30 मीटर। ठीक है, टनल मैंने बता दिया, दो स्पेस क्राफ्ट को जो मिलाते हैं ना, उसके रास्ते को टनल कहते हैं। कैलकुलेट द स्पिन फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में कोई स्पिन करवाया जाता है और रोटेट करवाया जाता है, और रोटेट करवाकर, हाँ स्पेस क्राफ्ट एक ही है, उसके चैम्बर्स दो हैं, मिलाया हुआ है ना, उसको टनल से मिलाया हुआ है, दो चैम्बर्स है उसको मिलाया हुआ है। ठीक है, सही है। तो जो है उसमें क्या है, स्पिन फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि उसको कितना स्पिन करवाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, उसकी जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी मुझे मिल जाए, कितना स्पिन करवाऊं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो स्पिन करवाने की। ठीक है, अब जरा देखना, डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 30, कितना दिया हुआ है, टनल ऑफ 30 मीटर, भाई उसका जो डायमीटर है वो 30 है। टनल जो है ना, टनल उसका जो ये है ना, ये उसका जो ये है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 30 है। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे उसकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी निकालनी है, तो उसके जो फॉर्मूला है, मुझे उसका फॉर्मूला है, उसमें तो रेडियस होता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के फॉर्मूले में क्या होता है, रेडियस होता है। तो मुझे तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डी मुझे क्या गिवन है, डी अगर मुझे 30 मीटर गिवन है, तो उस टनल का रेडियस क्या आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। सही है, ये तो गई बात। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है मुझे निकालनी है। सही है। और एसी या जी, एसी यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या आर्टिफिशियल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के केस में, ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में, और जितने भी ये केसेस है ना, इन सब में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है जो ग्रेविटी होती है ना अर्थ की, वो प्रोवाइड करता है। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, तो उसके बड़े बुरे हालात हैं भाई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन जो कि चाहिए बॉडी को सेंटर में रखने के लिए, द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन टू द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू बॉडी है, उसको सेंटर में रखने के लिए। ठीक है, सही है। द एक्सेलरेशन दैट टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन द सेंटर, के सेंटर में रहे बॉडी, सेंटर में रोटेट होती रहे, के सेंटर से निकले नहीं। तो वो कौन प्रोवाइड करती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के केस में भी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में भी, याद रखना कौन प्रोवाइड करती है, ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना। किसी को अगर ये बात समझ में नहीं तो उससे पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो, ये जो
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? वो एक्सेलरेशन जो कि चाहिए बॉडी को सेंटर में रहने के लिए, सर्कुलर पाथ में रहने के लिए। सही है। अब ये भी सर्कुलर पाथ में होती है। इसको कौन देता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लिखा हुआ मैंने इसलिए AC = G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बड़ी बात। सही है। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखना। AC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है AC का? V² अपॉन R होता है। सही है। ठीक है। अब V² का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? V² इज इक्वल्स टू 2 पाई R डिवाइडेड बाय T। ये इसका फॉर्मूला होता है। सही है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे G निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा जरा देखना। G निकालने के लिए फॉर्मूला है इसका 2 पाई R डिवाइडेड बाय T। भाई मैंने इसको पुट किया है इसमें, इसको मैं G बोल रहा हूँ, इसको मैंने पुट किया है, इस वैल्यू को ना यहाँ पे ले आके पुट किया है। समझ आ रही है बात? इस वैल्यू को V² की वैल्यू को यहाँ ले आके मैंने पुट किया है V² में। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई R अपॉन T का होल स्क्वायर, 2 पाई R अपॉन T का होल स्क्वायर। और डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, अल्लाह भला करे, आपका R से, रेडियस से। सही है। तो इसको जरा करो, क्या हो जाएगा? ये मिटा रहा हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई R को करो जरा, हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। और R² डिवाइड किससे हो रहा है? ये हो रहा है T के स्क्वायर से। और क्या बचा? R। सही है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R से एक R तो हो जाएगा, अल्लाह वाला करे, आपका कैंसिल। 4 पाई स्क्वायर R बचा, डिनोमिनेटर में T² बचा। सही है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होती है? G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर R T²। जरा इसकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करना। एक काम करो, G की भी वैल्यू पुट कर दो। क्या होती है G की वैल्यू? 9.8। 4 पाई की वैल्यू क्या है? 3.142 का स्क्वायर। रेडियस क्या है? क्या निकाला था रेडियस? 15। सही है जी। और T²। अब T² निकालना है ना, तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। सही है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, जरा देखना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T² इज इक्वल्स टू 4। इसको मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है? 15 को स्क्वायर करके 3.1 डायरेक्ट कर दो यार। 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर, जल्दी। अबे भाई, ये लो, स्क्वायर कर दो, कुछ तो बताओ जल्दी। 592.329। ये क्या आ रहा है? ये पूरे का आंसर बता रहे हो क्या, या किसका आंसर है? 4 को मल्टीप्लाई भी कर दिया? 3.142 का स्क्वायर बता दो। क्या 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया? अच्छा, न्यूमरेटर, सब पूरे न्यूमरेटर का आंसर क्या आ रहा है देखो। हमने क्या किया? 3.142 का स्क्वायर किया, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे परेशान ना हो जाए, बच्चे परेशान ना हो जाए। काम करो, ये मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग ये भी बता दो, ऊपर की भी वैल्यू बता दो। ये मैं लिख ले रहा हूँ। अब तक क्या आ रहा है? 592.32, सिर्फ न्यूमरेटर 592.32। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? डिनोमिनेटर में चल रहा है 9.8। 9.8 चल रहा है डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू बताना 3.142 के स्क्वायर की। 3.142 के स्क्वायर की वैल्यू बताना। 9.87। 9.87 सही हो गया जी। और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से। चलो अब बच्चा ना खुद भी कर लेगा।
और ये डिवाइड हो रहा है 9.8 से। अब बच्चा थोड़ा बहुत खुद भी कर लेगा। सही है जी। तो टी जरा डिवाइड करवाना इसको, क्या आ रहा है? 60.441। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है 60.441। सही है जी। अच्छा जी, अब एक काम करो, टेकिंग स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर दो। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर दो, क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करो, क्या आ रहा है? 7.774, 7.774, 7.774। ठीक है जी। ये हो जाएगा आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड, या रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड भी बोल सकते हैं। 774 हो गया। अब निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 1/f होता है। तो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 1/f होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/टी, रेसिप्रोकल होता है। 1 डिवाइडेड बाय क्या आया था? टी क्या आया था? 7.774, 7.774। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? एफ क्या आ जाएगा? 0.12, 0.1286, 0.12 क्या आ रहा है देखना जरा। 0.12 कुछ ऐसा आएगा, 0.128 आना चाहिए। मैंने करवाया था लास्ट टाइम। 0.128, 0.128 हर्ट्स। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे जाके हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो खत्म हो गए। ठीक है जी। अब रह गए क्या? इसके बुक के न्यूमेरिकल्स और इसके एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आई हैं सबको। ठीक है जी। सही है जी। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, वो टाइम का है। सर प्रीवियस स्लाइड्स प्लीज। ये मरियम कौन सी स्लाइड की बात कर रही हो बेटा? मैंने देखा नहीं आपका मैसेज। चलो मैं चैट पे आ गया। सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज, पिछली स्लाइड दिखा दूं? जी जी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रेवोल्यूशन पर सेकंड तो इसका होगा। इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं, इसका सेकंड ही होगा। इसका सेकंड ही होगा यूनिट। हाँ, उसका हो सकता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, उसका कह सकते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड, लेकिन अगर हर्ट्ज भी लिख दो तो मसला नहीं है। रेवोल्यूशन पर सेकंड सही है इसी क्वेश्चंस का। जी जी सही है। ये लो प्रीवियस स्लाइड आ गए। अच्छा बताओ, और कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है सारी बातें? पल्ले पड़ी हैं सारी बातें जी? ठीक है जी। क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू मरियम। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। कोई परेशानी हो बता देना। अच्छा, और क्लास अगर किसी ने रिकॉर्ड रिकॉर्ड कहीं कोई वीडियो शीडियो बनाई हो, कोई पिक्चर वगैरह ली हो, तो वो जो है वो सेंड कर देना। मेरे नंबर पे कर देना या टीचर के नंबर पे कर देना, कोई टेंशन नहीं है। सही है। और जो कैंडिडेट्स जो है वो रजिस्टर नहीं है भाई, वो रजिस्टर हो जाए। इसके एमसीक्यूज करवाने बहुत सारा काम है। ठीक है। तो जो है वो इसलिए यार, और मैं तो ये कहूंगा कि जितना जितनी मुझे चीजें करवानी है ना, मुझे पता है भाई। ये अभी देखो 2 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर हुआ है यार, एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ। अभी इसके बुक के न्यूमेरिकल्स भी नहीं करवाए मैंने। पहले कोशिश ये होगी मेरी पास पेपर का न्यूमेरिकल्स, ये भी मैं क्लियर कर दूं बात। पहले कोशिश ये होगी पास पेपर के न्यूमेरिकल्स। तो ये कि आप लोग प्लीज यार रजिस्टर कर लो। ठीक है, क्योंकि जो आगे क्लासेस होंगी फिर मैं जो है वो बुक के कब करवाएंगे यार। पहले तो तैयबा ये कोशिश होगी कि सारे पास पेपर कवर कर लूं, और टाइम बचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एमसीक्यूज भी कवर करने पास पेपर के। पहले एमसीक्यूज,
और न्यूमेरिकल्स, और फिर उम्मीद करता हूँ बुक के न्यूमेरिकल्स तुम लोग से खुद भी हो जाएंगे ज्यादातर। ठीक है, तो पास पेपर कवर करते हैं पहले, पास पेपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम लोग के निकल जाएंगे, बुक के भी। नहीं है, अरे तो बुक के न्यूमेरिकल ही पास पेपर में ही है ना, कोई इतने कोई खास कोई चेंज तो नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आता है, आता है, पेपर आता है। तो बुक के न्यूमेरिकल्स तुम लोग करो, मैं भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे तुम लोग को कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा ना, मुझे लिख के दे देना पूरा न्यूमेरिकल, तो उसको मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ? अगर तुम लोग को कोई न्यूमेरिकल बुक का नहीं समझ में आ रहा हो, चैप्टर 7 का, अभी चैप्टर 6 का सॉरी, को मुझे सेंड करना, मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहीं पे स्लाइड में मैं बना रहा हूँ ना, अभी चैप्टर 6 का नहीं, चैप्टर 6 होगा, चैप्टर 7 बताया ना तुम लोगों ने, चैप्टर 7 होगा अगला फिर। तो ठीक है, तो कोशिश करो कि भाई इसको, इसकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी क्लास के ना रिव्यूज लाजमी टीचर के नंबर पर दे देना, सही है, या मेरे नंबर पे दे देना, जैसा मुनासिब, टीचर के नंबर पे दे देना। रिव्यू लाजमी दे देना, अच्छा हो बुरा हो लाजमी दे देना। ठीक है, जैसा भी हो। तो और मुझे बता देना फिर, कुछ अगर पूछना हो। और जैसे मैंने बताया कि भाई सारे बराबर है मेरे लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे कोई भी बैठा हुआ है, कोई आउटसाइडर बैठा हुआ है, कोई शराबीब के बच्चे बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, मेरे लिए सारे बराबर है। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर होगा, कोशिश तो यही, हाँ हाँ, ये न्यू चैप्टर होगा, या हाँ नहीं, इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, या अगर कल एक क्लास ले पाऊँ तो इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा, कल या सैटरडे को क्लास लेके इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा, सही है। कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एंड करें इसको, पूछना तो नहीं है? ठीक है, रिव्यूज लाजमी दे देना मुझे अपने। और कुछ अगर अमेंडमेंट करवानी हो क्लास में, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो बता देना। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।